Mild tremor or any kind of a tremor, what does it mean? It means the controlling factor of your body has become weak. You are not able to control yourself or a certain part of your body, isn't it? So, how do you control things? What is the controlling key of your body? It is your breath hold. So, what has gone weak? If your control has gone weak, what has gone weak? The breath hold factor has gone weak. Now, improving breath hold factor is the first priority if you have lost control. Now, इसको और भी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लाइक अ डीजेनरेटिव इशू. When your nerves start degenerating, the motor function of your nerve becomes weak. अगर आपकी नसें जो हैं उनका क्षय हो रहा है और नई नई बन पा रही हैं, तो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? What is it connected with? It is connected with the ability of your body to utilize food. भोजन कितना आपका शरीर यूज कर सकता है उसके साथ जुड़ा हुआ है. That means that one word for the percentage utilization of food is called as metabolism. मेटाबॉलिक फैक्टर अगर आपका वीक है, आपका शरीर जितना भोजन इस्तेमाल यूज करना चाहिए उसे कम कर पा रहा है. और वो कब होता है? व्हेन डज इट हैपन? व्हेन देर इज अ लैक ऑफ ई फ्लक्स. अगर शरीर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन हो आपको, तो आपका शरीर भोजन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिक वीकनेस आएगी, एनर्जी वीक हो जाएगा, तो नसों का रीजनरेशन नहीं हो पाएगा, डीजनरेशन होगा. धीरे धीरे करके ये ऑटो इम्यून कंडीशन में भी बदल जाता है. तो मेटाबॉलिज्म, हाउ टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म? इज देयर अ वे टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म? क्या कोई तरीका है मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने का? क्या कोई मेडिसिन इम्प्रूव करती है मेटाबॉलिज्म? नहीं, मेडिसिन की वजह से तो मेटाबॉलिज्म खराब हुआ. नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, स्टिल नॉट. मेटाबॉलिज्म इज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर की शक्ति है. और आप अपने शरीर की शक्ति बाहर से कभी भी बढ़ा नहीं सकते. सो फूड आपके स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ. आप अच्छा भोजन करें तो भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा. यू विल गेट अ लिटिल एनर्जी, बट एज यू ग्रो अप इन एज, एज अगर आपकी बढ़ती जाए तो आप कमजोरी होते जाते हैं. है ना? 60 साल का इंसान, 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, सुपरमैन तो नहीं बना. तो फूड से फूड से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, फूड से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता. एनर्जी मिल, थोड़ी ऊर्जा मिलती है. वो भी कितना मिलेगा डिपेंड करता है आपके शरीर की स्ट्रेंथ के ऊपर. तो डीजेनरेशन का आज के समय पे एक मेजर कारण क्या है, आप थोड़ा समझें इसको. डीजेनरेशन का पहला मेजर कारण मैंने बताया, द बॉडीज फंडामेंटल रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ, शक्ति. ये किसी और चीज से नहीं बढ़ेगी, ये कुंभक करने से ही बढ़ेगी. दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, अगर आप वीकनेस फील करें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू फील वीकनेस, देन ओनली degenerative फैक्टर्स इंक्रीज इन योर बॉडी. इसका किसके साथ में कोरिलेशन करेंगे हम? आपके शरीर में एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? पावर हाउस क्या है आपके शरीर का? थोड़ा गूगल करके पढ़िए. मेटाबॉलिज्म. यू आर 85 और 95 और 105, विल स्टिल बिकम बेटर, गारंटी है. मेटा गूगल करके आप एक चीज पढ़िए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है. हालांकि अंग्रेजों ने पता नहीं इतने सारे नाम रखे हुए हैं, ठीक कुछ भी नहीं करते वो. है ना? घुटने खराब हुए, घुटने बदलवा लो. कमर खराब हुआ, हिप ट्रांसप्लांट कर लो. हार्ट खराब हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो. लिवर खराब हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट कर लो. किडनी खराब हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट कर लो. तो ठीक क्या करते हो आप? नहीं, ठीक करने का तो नियम ही नहीं है. क्योंकि ठीक बाहर से कोई दवाई से आप ठीक नहीं हो सकते.
100 साल में कोई भी दवाई खा के पार्किंसन से निकला नहीं है, उसकी हालत खराब ही होती गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है आपके शरीर के अंदर, एक ऑर्गेनेल है जो कि ग्लूकोज खाता है, एटीपी निकालता है। ये फैक्ट्री है एनर्जी बनाने की। और पिछले 50 साल में पूरी मानवता की माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ खराब हो गई है। ठीक है। आगे 5 साल में आपको समझ में आएगा, जब सभी बोलने लग जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ खराब है, इसलिए उसका भी योगदान पार्किंसन में मेजर योगदान है। तो हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। वी डिड द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड को रिलेटिंग कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। कुंभक से माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। और हमें पता चला 4 हफ्ते के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए जो भी कुंभक शुरू करते हैं, उनके अंदर पहली चीज क्या फील करते हैं? एनर्जी बढ़ गई। ये एनर्जी जब बढ़ जाती है, जब ऊर्जा बढ़ जाती है आपकी, तो आपके शरीर के अंदर कामकाज भी ठीक से होने लग जाते हैं। आपको फील भी अच्छा होने लगे। एनर्जी नहीं है तो वीक फील करेंगे, एनर्जी आ गई तो अच्छा फील करेंगे। तो वो एनर्जी बढ़ने के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ सुधरने के कारण आप अच्छा फील करने लग जाएंगे। आपका कंट्रोलिंग फैक्टर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप इंश्योर कर पाएंगे कि यू रिमेन इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंसी नहीं चाहिए किसी को भी। कभी भी डिपेंडेंट मत होना। एज के साथ में अगर आप डिपेंडेंट हो गए तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो अपनी स्ट्रेंथ और एनर्जी बढ़ा के ही ये हो सकता है। तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है? कुंभक करने से बढ़ता है। कोई भी आपकी जोर लगाने की शक्ति में आप सांस रोकते हैं, अगर जोर नहीं लगा पा रहे तो सांस रोकने की शक्ति कमजोर है। हमारे शास्त्रों में भी मेंशन है, जहां महादेव और पार्वती देवी का संवाद है। पार्वती देवी महादेव से पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम। ये जो जीवन है, जीवित जगत है, इसकी शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? और महादेव कहते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक ही इसकी शक्ति है। तो आप एज के साथ, जनरेशन के साथ में आपने क्या खोया? आपके दादा दादी याद कीजिए, और आप में क्या भेद है? एक मूल भेद क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड योरसेल्फ? वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, यानी ज्यादा सांस रोक सकते थे। आप नहीं जोर लगा सकते उतना, यानी सांस नहीं रोक सकते उतना। तो आपको कुंभक एक तरीके से देखिए तो ये अटमोस्ट एसेंशियल है, अर्जेंसी में जरूरत है इसकी। मगर हमारा काम आपको समझाना है, आप लोग समझदार लोग हैं। जो आपने पढ़ लिया, कम से कम प्रूफ मांगिए। 100 साल, 125 साल हो गए पार्किंसन पे रिसर्च करते हुए, कोई प्रूफ मिला? कोई डोपामिन थेरेपी से ठीक हुआ? लिवोडोपा खा के आपकी लाइफ अच्छी हो गई क्या? या और आगे आने में प्रॉब्लम आएगी, आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी? बढ़ेगी प्रॉब्लम। इस कोई भी पार्किंसन से नहीं निकला है। इसके लिए इसको हमें एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, और इस पे हमें और रिसर्च भी करना पड़ेगा। तो पहली बात आप समझिए, अपने को हेल्प कीजिए, उसके बाद बाकियों की भी हेल्प कीजिए।